सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलेंगे और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। आपकी जो मनोकामना होगी वह भी शीघ्र पूरी होगी। तो दिनांक 17 सितंबर 2020 को है सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या। पितृ दोष से प्रभावित व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयत्न करने के बाद भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। यह एक प्रकार की अदृश्य बाधा होती है जो पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण उत्पन्न होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका आचरण, किसी परिजन द्वारा की गई गलती, श्राद्ध आदि कर्म नहीं करना, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई त्रुटि का होना। इन कारणों से पितृदोष उत्पन्न होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताए हैं, जिनको श्रद्धापूर्वक करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमको मिलता है। हमारी मनोकामना जो होती है वह भी पूर्ण होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी देव मंदिर में पीपल या बरगद का पेड़ लगा करके उसमें रोज जल आपको चढ़ाना चाहिए। साथ ही उसकी देखभाल आपको करते रहना चाहिए। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृ दोष भी आपका नष्ट होता जाएगा। दरअसल इन वृक्षों को देव वृक्ष कहा जाता है और इन्हीं पर सभी देवी देवताओं, इतर योनियों, पितर आदि निवास करते हैं। और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र, सूक्त आदि का वर्णन होता है, जिसका हर रोज पाठ करने से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों नहीं हो शांत हो जाती है। अगर रोज पाठ करना आपके लिए संभव नहीं है तो हर माह की अमावस्या या आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप संस्कृत में करें, चाहे तो आप हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं। इसका अनंत गुणा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और नित्य दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस पाठ के करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि प्रभावित व्यक्ति की जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है। पितृदोष इससे समूल नष्ट हो जाता है। और अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, घी एक एक कटोरी में गाय, कुत्ता, बिल्ली और कौवा को खिलाने से पितृदोष आपका शांत होता है। साथ ही पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा किसी भी मंदिर में अथवा किसी भी जरूरतमंद आदि को देना चाहिए अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इससे भी पितरों को संतुष्टि मिलती है। और पितृदोष शांति के लिए अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए। कुल की सभी महिलाओं का आदर आपको करना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। साथ ही ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का, विनम्रता का भाव आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवता हमेशा संतुष्ट रहते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी आपको हो रही है, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो, तो किसी भी शुभ समय में अपने पितरों को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना आपको अवश्य करना चाहिए। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लक्ष विधि से अनुष्ठान या जाप आपको करवाना चाहिए। जप के बाद उसका दशांश हवन करवाना चाहिए। इसके बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल मेरे पितृ देवताओं को प्राप्त हो। तो ऐसा करने से पितृ देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। और 15 दिन पहले आए पितरों को इस अमावस्या के दिन विदा किया जाता है, इसलिए इसे पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन से पितृपक्ष समाप्त भी हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अगर पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय किए जाएं तो यह बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला हो जाता है। तो पितृ अमावस्या के दिन एक पीतल का दीपक लेवें, उसमें सरसों का तेल डाल करके यह दीपक दक्षिण दिशा में रख देवें। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को ही यही उपाय आपको करना चाहिए। संभव हो तो प्रयत्न करें कि यह दीपक पितृ विसर्जन अमावस्या की पूरी रात जलता रहे, यानी अखंड ज्योत इसमें जलती रहे। इसे पितृदोष हटाने के उपायों में सबसे सरल उपाय माना गया है। और
पितृ अमावस्या की शाम को पितरों के निमित्त भोजन बना करके एक पत्तल में रख देवें। इस भोजन को किसी वृद्ध को खिलावें, अन्यथा बबूल या पीपल के पेड़ की जड़ में उस भोजन को रख देवें। भोजन रखते समय यह प्रार्थना आपको करना चाहिए कि हे पितृ देवता, आप यह भोजन खा करके तृप्त हो जाएं और हमारे घर से पितृ दोषों को दूर करें। यह उपाय करने के पश्चात पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की शाम को गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करना चाहिए अथवा इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक दीपक जला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह पाठ आपको करना चाहिए। पाठ पूरा होने के पश्चात भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए उनसे और अपने पितरों से प्रार्थना आपको करना चाहिए कि वह आपके घर से पितृ दोष को नष्ट करें। इसके बाद पितरों को जलेबी या मिठाई का भोग अर्पण करना चाहिए। पितरों को विदा करने से पहले उन्हें जलेबी का भोग अवश्य लगावें। फिर शाम को घर में उस स्थान पर पितरों के निमित्त जलेबी रखें जहां आप पीने के पानी का बर्तन रखते हो। साथ ही कुत्तों को भी जलेबी खिलावें। तो यह उपाय बहुत ही सरल है, इसका असर बहुत ही जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ओम श्री सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हम सुखम शांतिम देहि फट स्वाहा, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। इससे भी पितृ दोष की शांति होती है और चमत्कारिक लाभ आपको जीवन में मिलते हैं। और हमारे किसी भी पितर जिसकी तिथि हमको ज्ञात नहीं है, पितृ मोक्ष अमावस्या को उनके निमित्त श्राद्ध करने से पितृ देवता तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे सुख समृद्धि एवं संतुष्टि घर में आती है। सभी प्रकार के दुख कष्ट हमारे दूर होते हैं। अतः पितृ मोक्ष अमावस्या को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वहीं पितृ दोष होने पर यह खास उपाय आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दोष नहीं भी है तो भी यह उपाय आपके लिए काफ़ी चमत्कारिक और लाभदायक हो सकते हैं। तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के खास उपाय इस प्रकार से हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की दक्षिण की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगा करके उस पर हार चढ़ा करके उनकी पूजा स्तुति आपको करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन जरूरतमंद अथवा योग्य ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। भोजन में मृत आत्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु आपको अवश्य बनाना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नंगे पैर से शिव जी के मंदिर में जाकर के आंकड़े के 21 पुष्प और कच्ची लस्सी बिल्वपत्र के साथ भगवान शिव जी का पूजन आपको करना चाहिए। इससे भी पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है, पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर गरीब कन्या का विवाह या बीमारी आदि में सहायता, आर्थिक सहायता करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इससे पितृ देवताओं की संतुष्टि होती है। तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गौदान, पानी पिलाने के लिए कुएं आदि खुलवाना चाहिए। राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन जो भी दान आप करते हैं उसका अनंत गुणा फल आपको भविष्य में मिलता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पवित्र पीपल अथवा बरगद के पेड़ आपको लगाना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृ दोष आपका कम हो जाता है। और इस दिन पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करने से अत्यंत लाभ आपको मिलता है। इस दिन अगर हो सके तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र आदि दान करने से पितृ दोष नष्ट हो जाता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पीपल के वृक्ष पर दोपहर के समय में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल आपको अर्पण करना चाहिए। स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए और परिजनों से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इससे पितृदोष आपका कम होगा, पितृदोष इससे नष्ट भी होगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर शाम के समय दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए और नाग स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त का पाठ, पितृ सूक्त स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसमें भी पितृ दोष की शांति होती है। पितृ देवताओं की विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। और पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपको पितृ देवताओं की विदाई किस प्रकार से करना चाहिए। तो 15 दिनों से पृथ्वी की परिधि में पधारे पितृगण अमावस्या के दिन विशेष तर्पण एवं भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हुए अपने वंशजों को राजी खुशी एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए अपने गंतव्य के लिए पितृलोक प्रस्थान करते हैं।
तो शास्त्र के अनुसार 16 श्राद्धों में तिथि श्राद्ध के बाद ही पितृ विसर्जनी अमावस्या को पितरों की विदाई के लिए भोजन बना करके हाथ में तिल और जव युक्त जल धारा से पितरों की अखंड तृप्ति के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश श्राद्धों में पितरों का श्राद्ध छूट गया हो तो अमावस्या के दिन सर्वप्रथम छूटे हुए श्राद्ध के निमित्त विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म आपको करना चाहिए। उसके बाद पितृ विसर्जन तर्पण करके ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। पितृ विसर्जन के समय भी श्राद्ध की तरह इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पकवान भोज्य पदार्थों को साफ सुथरे पत्तलों में ही परोसना चाहिए। हो सके तो केले अथवा तोजी के ताजे पत्तों में भोजन प्रसाद परोसना चाहिए। तर्पण भी करना चाहिए। भोजन पत्तल के साथ ही अलग अलग 5 पत्तों में गौ माता, देवताओं, श्वान, कौवा, चींटियों के निमित्त पंच वैश्व बलि निकालना चाहिए, यानी 5 ग्रास भोजन के अलग अलग निकाल करके उनको खिलाना चाहिए। साथ ही पिता कुल की 3 पीढ़ियों एवं नाना कुल की 3 पीढ़ियों के पुरखों का स्मरण आपको करना चाहिए ताकि उनके साथ समस्त पितरों को तर्पण का जल तृप्ति के रूप में मिलता रहे। हाथ जोड़ करके पितृ गायत्री का 3 बार जाप करना चाहिए। पितरों का विसर्जन करना चाहिए। पितरों के श्राद्ध तर्पण में तिल, जव, चंदन का प्रयोग होता है। रोली और चावल का प्रयोग इसमें आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पितरों को सफ़ेद पुष्प अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान जनार्दन गौड़ कहे जाते हैं। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती है। चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण किया जाता है। चावल भी लौकिक उपलब्धियों के लिए देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जव और तिल बिना कूटे यथारूप होने के कारण पितरों को अर्पित किए जाते हैं। अतः पितरों की उपासना परम सात्विक मानी गई है। तो हर महीने की अमावस्या को दान पुण्य करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन महालय पितृपक्ष की अमावस्या अत्यधिक इसका महत्व होता है। इस दिन किए गए तर्पण दान से पितरों को तृप्ति मिलती है। अतः कुछ भी यदि आप कर सकने की स्थिति में नहीं हैं तो स्नान करके गायत्री महामंत्र का जप करते हुए पूर्वजों का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और गाय का ग्रास देना चाहिए। गौ माता में समस्त देवी देवताओं और पितरों और तीर्थों का वास भी होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। ब्राह्मण भोजन एवं दान पुण्य का इस दिन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में पितरों को स्मरण करने तथा उनको प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ गीत का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसमें धनवान निर्धन घर परिवार के साथ रहते हों या एकांत निर्जल स्थान में अकेलेपन की जिस स्थिति में भी वंशज हो, यदि वह पितृ गीत का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करता है तो पितरों को श्रद्धा भाव से परम संतुष्टि एवं तृप्ति मिल जाती है। तो वाराह पुराण में मुनि गौरमुख को पितृ गीत का महत्व बताते हुए मार्कंडी जी कहते हैं, स्वयं पितृगण यह कहते हैं कि कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो वित्त लोलुपता को छोड़ करके हमारे निमित्त पिंड दान करेगा। संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को धन धान्य वस्त्र आदि सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्ध काल में विनम्र चित्त से भक्ति भाव से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाएगा। अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को अन्न, फल, मूल, जंगली शाक देगा। यदि इसमें भी असमर्थ हो रहा हो तो किसी भी द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके ब्राह्मण को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल देगा। इससे हमें परम संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्वज पितरों को श्रद्धापूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है उसे वे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको पितृ देवताओं की स्तुति और उनका विसर्जन करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।